In dynamics, we usually read about combination of force and motion. Combination of force and motion. डायनामिक्स में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं फोर्स ऑफ मोशन, फोर्स और मोशन के का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। मतलब कि अगर हम देखें हमारे पास डायनामिक्स में न्यूटन के लॉज भी आते हैं, तो न्यूटन के लॉज हमें क्या बताते हैं? न्यूटन के लॉज पहले तो हम जानते हैं कि न्यूटन के लॉज कब आए थे एंड एवरीथिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, न्यूटन लॉज, 3 लॉज हैं इसके न्यूटन के, ऑलराइट, 3 लॉज हैं न्यूटन के। और इन 1987 न्यूटन की एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। उसके अंदर न्यूटन के 3 लॉज आए थे। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन के 3 लॉज हैं, और न्यूटन की 3 लॉज में क्या क्या आता है, मतलब लॉ और मोशन का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम न्यूटन के लॉज में एग्जैक्टली पढ़ते हैं कि फोर्स होती क्या है, फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है, और बहुत कुछ। ठीक है, अगर हम न्यूटन के लॉज की बात करें तो वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं डे लाइट के अंदर, मीन जिनका मास होता है और जिनकी स्पीड है ना वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है। only applicable to the massive bodies, अगर हम बात करें कि जो न्यूटन के लॉज हैं वो डे लाइट, मतलब कि जो हमारी स्पीड है, हमारी लाइट की जो स्पीड है उससे, और जो एक्चुअल लाइट की स्पीड है उससे ज़्यादा हो तो हम न्यूटन के लॉ उस चीज़ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी एग्जांपल ले लें तो हमारे ऊपर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं, ऑलराइट, ओके। और हम न्यूटन के लॉज किस पर एप्लीकेबल नहीं है? वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पे एप्लीकेबल नहीं है न्यूटन के लॉज, नॉट एप्लीकेबल ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद मेरा ये है कि जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। और भी बहुत चीजें होंगी लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन पे तो बिल्कुल भी नहीं है एप्लीकेबल। ऑलराइट, चलिए भैया हम आगे चलते हैं। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 4 पैरामीटर्स पे, मतलब 4 पैरामीटर्स की मदद से होता है, ऑलराइट, 4 पैरामीटर्स, ठीक है ना, 4 पैरामीटर्स, ऑलराइट। वो 4 पैरामीटर्स एक्चुअली हैं क्या क्या? एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, और एक जो है वो टाइम है। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमें बताता है किसी भी चीज की डायरेक्शन और लोकेशन को डिफाइन करता है। हम इधर इट defines location
और पोजीशन। कैसे, हम देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी, ठीक है ना। हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। सॉरी ये गलत बन गया, ओके। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और जो जेड एक्सिस है, वेट लेट मी, ठीक है ना, जो जेड एक्सिस है वो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो जो ये है ना, एक हमारे पास बॉडी है जो ओरिजिन, एक बॉडी है, ये है हमारे पास हमारा ओरिजिन, ये ओरिजिन है। एक बॉडी है जो हमारी इधर है, ठीक है। जो बॉडी ने इधर बॉडी इधर है, तो इसने कोई एक्स एक्सिस भी कवर किया, कोई वाई एक्सिस भी कवर किया, और कोई जेड एक्सिस भी कवर किया साथ। एक टाइम था, टाइम 1 पहले, मतलब कि टाइम 1 हमने 11 बजे पहले देखा, 11 AM पे हमने देखा, ठीक है। तब बॉडी हमारी यहाँ पर थी, ओरिजिन से यहाँ पर थी, तो मतलब एक्स एक्सिस भी थोड़ा कवर किया, वाई एक्सिस भी किया, और जेड एक्सिस भी थोड़ा कवर किया। फिर हमने अपने दूसरे टाइम पे देखा, 11 के बाद हमने 1 बजे देखा, दोपहर के 1 बजे देखा, तो तब भी बॉडी वहां पर ही थी। तो मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी एक टाइम पे उधर है, दूसरे टाइम पे भी उधर ही है, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओरिजिन से एक बॉडी इधर है, उसमें एक्स एक्सिस भी कवर किया है, वाई एक्सिस भी कवर किया है, जेड एक्सिस भी कवर किया है, और टाइम भी है इसके अंदर, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम अब नीचे चलते हैं। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दो टाइप्स है हमारे पास, एक है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एक बॉडी है हमारे पास जो रेस्ट में है, या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो हमारे पास इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। हम इधर नेम्स भी लिख लेते हैं ना, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इनर्शिया, नॉन इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे पास हमारे दो टाइप्स हो गए, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं क्या है। जो इनर्शिया होता है, इफ अ बॉडी, एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है ना, एक बॉडी है हमारे पास, वो रेस्ट में है, ये बॉडी हमारे पास वो रेस्ट में है, या फिर ये मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये हमारे पास इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इसमें अगर हम देखें, तो जो एक बॉडी है वो मूव तो कर रही है, लेकिन वो मूव कर रही है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो हमारे पास नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जो इसके अंदर है, न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। न्यूटन लॉज आर वैलिड, ठीक है ना, और इसमें नॉट वैलिड नहीं होते, ठीक है, इसमें वैलिड नहीं होते। तो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप्स थे। और ये भी एक चीज ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि जो सारे न्यूटन के लॉज होते हैं वो एम्पिरिकल लॉज भी कहलाते हैं। एम्पिरिकल की मतलब क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल लॉ, मतलब कि न्यूटन के जो लॉ हैं वो एक्सपेरिमेंट के बाद आए, भले वो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट ना किया हो, भले वो सेब आके उसके सर पे गिरा हो, जो भी हो, लेकिन न्यूटन के लॉ एक एपिकल लॉज होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है उन लॉज के ऊपर, फिर ही ये लॉज निकले हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास न्यूटन के लॉज, ठीक है।
अब हम हमारे फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें, ओके, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ में बोलते हैं अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है, मतलब हमारे पास एक चेयर है, वो ऐसी पड़ी हुई है, वो रेस्ट में है, ऐसी रखी हुई है कहीं पे भी, तो वो रेस्ट में है। अगर हम लोग अगर वो चेयर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, मतलब कि थोड़ी सी आगे जा रही है, तो वो मोशन में है, मोशन है मतलब चल रही है, नहीं चेयर का मिसाल मीन सही होगी। हम ले लेते हैं, अपनी मिसाल ले लेते हैं, अगर हम सो रहे हैं तो हम रेस्ट में ही हैं, ठीक है, रेस्ट में ही रहेंगे, और अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम मोशन में हैं और मोशन में ही रहेंगे। अगर हम सो रहे हैं, जब तक हमें आके कोई उठाएगा नहीं, कोई अनबैलेंस्ड, कोई एक्सटर्नल, कोई इंसान आके हमें उठाएगा नहीं, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, ऑफ कोर्स, तब तक हम रेस्ट में ही रहेंगे, तब तक कोई मोशन नहीं होगा। ऐसे ही मोशन में अगर हम चल रहे हैं, अगर कोई आके हमें रोकेगा नहीं तो हम रुकेंगे नहीं, ऑफ कोर्स। अनबैलेंस और एक्सटर्नल फोर्स जब तक हमारे पर एक्ट नहीं करेगी, तब तक हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, तब तक हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ओके, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमारी नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स एक्चुअली है, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इधर से हम उस पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो नेट फोर्स निकालने का तरीका है वो ये है, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स, ठीक है। अगर हम 10 माइनस 10 कर भी देते हैं तो हमारे पास हमारी नेट फोर्स तो 0 ही होगी, नेट फोर्स 0 हो गई। अगर हमारी नेट फोर्स 0 है तो मतलब ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, बिकॉज हमारी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बॉडी है जिसके इधर से 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और इधर से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हम इसको देखें, अपनी नेट फोर्स निकाल के देखें, तो ये 10 माइनस 6 हो जाएगा। जब ये 10 माइनस 6 हुआ तो हमारे पास नेट फोर्स हमारी आई 4 न्यूटन। मतलब कि अगर हमारी बॉडी एक साइड से 10 न्यूटन लगी और एक साइड से 6 न्यूटन लगी है, तो हमारी जो नेट फोर्स है वो 4 न्यूटन होगी। तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो 4 न्यूटन की फोर्स से मूव कर रहा होगा, मतलब कि ये जो 4 न्यूटन होगा ये ही तो हमारी अनबैलेंस और एक्सटर्नल और नेट फोर्स कहलाती है। मतलब ये 4 न्यूटन ही तो हमारे पास लगा, ठीक है, ये हो गया। अगर कोई भी फोर्स के अंदर वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है, फोर्स के अंदर चेंज क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होगी। फोर्स के अंदर ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, ठीक हो गया, सही हो गया, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ is also called inertia law। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर एक बॉडी है वो अपोज कर रही है किसी भी चेंज को अपनी स्टेट के अंदर,
या फिर वो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो जो कहलाता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो लॉ ऑफ इनर्शिया, हम एक एग्जांपल देख के लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो किसी भी चेंजेस को अपोज कर रही है अपनी ही स्टेट में रह के, अपनी स्टेट जो उसकी स्टेट है रेस्ट, और मोशन जो उसकी स्टेट है मोशन, और जो उसकी स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट मोशन ही है, और रेस्ट में है, तो वो हमारे पास जो लॉ कहलाएगा वही तो हमारा इनर्शिया लॉ होगा। इनर्शिया लॉ, अगर एक बॉडी है जो अपोज कर रही है चेंजेस को अपनी ही स्टेट में रहकर, रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, वो जो मोशन है वो ही तो कहलाएगा हमारे पास unknown, is known as inertia law, law of inertia।